Hello everybody, welcome to this YouTube channel Sujit Sir English Classes. Once again I welcome you to this YouTube channel Sujit Sir English Classes. एक बार फिर से आप सबों का इस YouTube चैनल में बहुत ही स्वागत है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग कुछ जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे जो कि आपके एकेडमिक एजुकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपने बीपीएससी, यूपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस वीडियो को बहुत ही गौर से और अटेंटिवली इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अंत तक देखेंगे ताकि इस वीडियो से आपको लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट प्राप्त हो, ठीक है। और तो चलिए बिना किसी देर करते हुए इस वीडियो को शुरू किया जाए। आज हम लोग इस वीडियो में, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट 10 इम्पॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास में जो 10 सबसे प्रसिद्ध जो वॉर हुए हैं, बैटल हुए हैं, युद्ध हुए हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किनके बीच युद्ध हुआ, कब हुआ था और उसका परिणाम क्या निकला, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए इसको शुरू किया जाए। सबसे पहला है बैटल ऑफ हाइडेस्पेस, ठीक है। बैटल ऑफ हाइडेस्पेस ये कब हुआ था? 326 बीसी, यानी कि ये 326 बीसी को हुआ था। और किनके बीच हुआ था? अलेक्जेंडर एंड पोरस, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच। सिकंदर और पोरस राजा थे। अलेक्जेंडर को हिंदी में सिकंदर भी कहा जाता है, सिकंदर महान, आप लोग जानते होंगे। तो इनके बीच जब युद्ध हुआ तो अलेक्जेंडर की जीत हुई इस युद्ध में और अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया, ठीक है। पोरस को बंदी बना लिया गया और उसमें अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा कि बताओ पोरस, मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? तो पता है उसका जवाब क्या था? इट वाज अ वेरी इफ़ेक्टिव रिप्लाई, ठीक है। बहुत ही एक कह सकते हैं कि प्रभावशाली रिप्लाई था पोरस का। पोरस ने जवाब दिया सिकंदर को कि एक राजा को जिस प्रकार दूसरे राजा के साथ व्यवहार करना चाहिए वही व्यवहार मैं आपसे चाहता हूँ, ठीक है। इसका परिणाम क्या हुआ? फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम, झेलम नदी जो कि जो कि पंजाब में है, तो झेलम नदी के किनारे इस लड़ाई को लड़ा गया, विच इज़ कॉल्ड हाइडेस्पेस, जिसको हाइडेस्पेस कहा गया ग्रीक में। इट इज़ दिस एक्चुअली वर्ड बिलोंग्स टू ग्रीक भाषा का यह एक लैंग्वेज वर्ड आता है। ओपन्ड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट, इससे क्या हुआ कि भारत और जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके बीच व्यापार का सिलसिला जो है शुरू हुआ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज़ कलिंग वॉर। दूसरा युद्ध है कलिंग वॉर। कलिंग युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कब लड़ा गया था? 260 बीसी, 260 बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। एंड बिटवीन हुम? अशोका एंड किंग ऑफ कलिंग, ठीक है। अशोक जो कि एक महान राजा कहे जाते हैं और कलिंग के राजा के बीच यह युद्ध हुआ था। इसका परिणाम क्या निकला? वास्ट डिस्ट्रक्शन एंड ब्लड शेड चेंज द एटीट्यूड ऑफ अशोका, यानी कि इसमें इतने ज़्यादा लोग मारे गए, उस खून को देख करके, उस तबाही को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक पूरी तरह से बदल गया। उसे बहुत बुरा लगा कि मेरे कारण इतने लोगों की हत्या हुई, इतने लोग मारे गए। एंड लेटर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म, और आगे चल कर के राजा अशोक ने क्या किया, सम्राट अशोक ने क्या किया? बुद्धिज़्म धर्म को अपना लिया, राइट। नेक्स्ट इज थर्ड वन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और थानेश्वर। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध, या इसका दूसरा नाम भी है थानेश्वर का प्रथम युद्ध, किनके बीच लड़ा गया था? इट वॉज फॉट इन 1191 AD, 1191 ईस्वी को यह लड़ाई लड़ी गई। किनके बीच? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच पहली बार तराइन में युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसमें अक्सर पूछा जाता है। इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, ठीक है।
पृथ्वीराज चौहान वन द बैटल एंड लीव मोहम्मद गोरी, और उन्होंने मोहम्मद गोरी को जीवित छोड़ दिया। ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वन, आफ्टर 1 ईयर ऑफ द फर्स्ट वॉर। पहले युद्ध के अगले साल ही 1192 ईस्वी को, ये आप लोग याद रखेंगे, 1192 ईस्वी को पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच फिर से युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई, क्योंकि राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया और भी कई ऐसे ट्रेटर्स थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी का साथ दिया। और इससे क्या हुआ, इसका परिणाम क्या निकला? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया, यानी कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत हुई। ठीक है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? इट वॉज फॉट इन 1526 AD। 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि पहला युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच? इब्राहिम लोदी एंड बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ठीक है। बाबर वन दी बैटल। इसका परिणाम क्या पड़ा था? व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बैटल? ऑनसेट ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, यानी कि भारत में मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है। नेक्स्ट वन, बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा किनके बीच कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी को। इट वॉज फॉट इन 1527 बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। ठीक है। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा कब लड़ा गया था? 1539 ईस्वी को, 1539। किनके बीच? शेर शाह सूरी एंड हुमायूं। ठीक है। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह की जीत हुई और शेर शाह पहली बार दिल्ली की भारत की गद्दी पर बैठा। ठीक है। भारत की गद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी शासक भी था। ठीक है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि भारत की गद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी या पहला बिहारी शासक कौन था? तो आप लोग इसका आंसर दे देंगे शेर शाह सूरी। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 AD, 1556 AD बिटवीन अकबर एंड हेमू। अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है। जिसमें अकबर की जीत हुई। अकबर की जीत हुई। इंडेड अफगान रूल। हेमू जो कि एक अफ़गानी रूलर था, तो भारत में अफ़गानी रूल ख़त्म हो गया, पूरी तरह से जो है ख़त्म हो गया। स्ट्रेंथेंड मुगल रूल, और इससे क्या हुआ? अकबर ने मुग़ल साम्राज्य को और मजबूत बनाया और ताकतवर बनाया। राइट। नेक्स्ट इज़ बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोटा इट वॉज फॉट इन 1565। 1565 ईस्वी में बैटल ऑफ तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। किनके बीच? तो कंबाइंड फोर्स ऑफ 4 मुस्लिम रूलर्स ऑफ डेक्कन। डेक्कन मीन्स होता है दक्षिण। तो दक्षिण भारत में 4 मुस्लिम रूलर्स एक साथ मिल करके, और दूसरी तरफ कौन थे? राम राजा ऑफ विजयनगर, यानी कि विजयनगर के राजा थे राम राजा। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कंबाइंड फोर्स ऑफ 4 मुस्लिम रूलर्स ऑफ डेक्कन, यानी कि दक्षिण भारत के जो 4 मुस्लिम शासक जिनकी शक्ति एकजुट होकर के आई थी, उनकी जीत हुई। और इसका परिणाम क्या निकला? डिस्ट्रॉयड हिंदू किंगडम ऑफ द डेक्कन, यानी कि दक्षिण भारत में जो हिंदू राजा हुआ करते थे, वो पूरी तरह से साम्राज्य उनका खत्म हो गया। सील्ड द फॉर्च्यून ऑफ विजयनगर एम्पायर, और इससे क्या हुआ कि विजयनगर का भाग्य का जो है तख्ता पलट हो गया, यानी कि एकदम दांव जो है उल्टा पड़ गया। नेक्स्ट एंड लास्ट, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये भी अक्सर पूछा जाता है। इट वॉज फॉट इन 1576। ठीक है। 1576 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच? महाराणा प्रताप। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैटल इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में इस युद्ध को सबसे
फेमस युद्ध माना जाता है। दैट वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच यह युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप के पास मात्र कुछ ही सैनिकों का एक छोटा सा दल था एंड अकबर हैड अ ह्यूज एम्पायर। अकबर के पास एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसके पास बहुत सारे सैनिक, हर चीज़ से जो है वो परिपूर्ण था। तो इसमें अकबर की जीत हुई थी और इसका परिणाम क्या निकला? महाराणा प्रताप फॉट ब्रेवली। महाराणा प्रताप ने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ाई की एंड टुक रेफ्यूज इन अ रिमोट फोर्ट्रेस। और गांव-गांव या जंगलों में जाकर के वो बेचारे छिपते रहे। ठीक है, तो ये था 10 इम्पॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरा स्ट्रेंथ है। आपके कमेंट से मुझे स्ट्रेंथ मिलता है और मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए बार बार लेकर के आता हूं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के वीडियोस जब भी आए तो आपको सबसे पहले जानकारी मिले। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।